हमारा भैया लोगन के सभी के नमस्कार और होली के आप सभी लोगन के हार्दिक शुभकामनाएं। हमार मैया रानी बगल में बैठी हैं। ये सब इन्हीं का चमत्कार है और बहुत अच्छा अच्छा संदेश आप लोगन के जल्दी मिल जाए। आप सभी लोगन के हम बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर आप हो सकता है चीजों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। मुद्दा है कि ये अर्दल क्या होता है, अर्दली जिसको बोलते हैं ना। पुराने जमाने में कहावत एक कही जाती थी कि भाई साहब फलाने का लड़का उनकी फला दलाली करता है या अर्दली करता है, फलाने के पापा अर्दली करते हैं। अर्दली एक गुलामी का प्रतीक है। क्या है? एक गुलामी का प्रतीक है जिसे अर्दली कहा गया है। अर्दली होता क्या है ये पहले आप जान लो। अर्दली होता है कि जैसे कोई भी पर्सनल अधिकारी को एक पर्सनल गुलाम मिल जाना। किसी अधिकारी के पास यदि किसी एक सिपाही की ड्यूटी लगाई जाए और वो अधिकारी सरकार के काम की बजाय अपना काम करवाए, जैसे झाड़ू पोछा, नाली नाला, कुत्ता टहलाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, जूता पॉलिश करना, ये सब यदि काम कराए जाए तो वो अर्दली के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्दली की जो श्रेणी है वो चतुर्थ श्रेणी है। अब यहाँ पर पुलिस रेगुलेशन में अर्दली का जो जिक्र किया गया है, ये अर्दली जो व्यवस्था है यही तो मेन हटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यवस्था को नहीं हटाया जाएगा तो चौकीदार आज नहीं, हम कह रहे 20,000 भी वेतन मिलेगा तो भी उसे गुलाम बनना पड़ेगा। हालांकि आवाज जोर शोर से उठने की वजह से बहुत सारी जगह पर कंट्रोल हुआ है, बहुत जगह पर गुलामियत को रोका भी गया है। कई अधिकारी महोदय ने बहुत हमारा सपोर्ट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अर्दली जो शब्द है ये किसी एक चौकीदार के लिए नहीं है, बल्कि अर्दली शब्द हर एक नीचे तबके के कर्मचारी के लिए है जो गुलामियों की जंजीर से बंधा हुआ है। यानी उसका काम है कुछ और उसे करना पड़ता है कुछ और। इसे ही हम अर्दल भाषा में बोल सकते हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम है। ये नियम पे हंटर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम पर हंटर नहीं चलता, अगर ये नियम पर काम नहीं होता है तो इस विभाग में या अन्य विभागों में भी यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान बन जाए उसे अर्दली करनी ही होगी। प्यारे मित्रों, अब जैसे मान लो गांव का चौकीदार है, तो चौकीदार अगर अर्दली करवाया जाएगा चौकीदार से तो वो अर्दली में क्या करेगा? या तो किसी ग्राम विकास अधिकारी के पीछे अर्दली करेगा, या तो किसी अपने इंस्पेक्टर साहब की अर्दली करेगा, या तो अपने कप्तान महोदय की अर्दली, मतलब कुछ ना कुछ अर्दली करेगा। अब यहाँ पर बात ये पड़ जाती है कि यदि चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है तो हमें मांग क्या रखनी चाहिए? आपकी मांगे होने चाहिए कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत अर्दली एक्ट को छोड़कर अन्य कामों में हमें लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अर्दली एक्ट आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक अर्दली एक्ट एक अंग्रेजों की गुलामियत को दर्शाता है। हम नहीं चाहते कि ये एक्ट प्रॉपर चलता रहे। मद्रास और तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने इसे समाप्त करने का आदेश दिया था और यहाँ तक कहा था कि यदि कोई भी अधिकारी अगर अर्दली एक्ट पर काम कर रहा है, यदि अर्दली पर किसी को रख रहा है या लगा रहा है तो उसके ऊपर दंडात्मक और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज हम अपने यूपी की अगर बात कर लें, भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर आज भी अर्दली एक्ट सक्रिय है, जो कि इस पे रोकथाम होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों को अर्दली एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। अर्दली एक्ट अगर एक शुद्ध भाषा में समझो तो एक गुलाम की तरह होता है। अंग्रेजों ने आपको जब गुलाम बनाया था तो वो इसी एक्ट को लाए थे, तब आपको गुलाम बना के रखे थे कि भाई साहब आपके गांव में जब पुलिस वुलिस आएगी तो उनके जूठन बर्तन ये सब उठाते रहना, ये सब उन्होंने ऐसा लगा रखा था। अब कम से कम जब चीजों पर बदलाव हो रहा है, एक दरोगा एक थानेदार एक साइकिल में चलता था, एक दुनाला बंदूक लेकर के। उस समय की बंदूकें बड़ी अलग अलग हुआ करती थी। उनके विभाग उनके पुलिस में बहुत सारा परिवर्तन आया, बहुत सारी चीजों को बदलाव किया गया, बहुत सारे कानून में संशोधन हुए, बहुत सारे नियमों को हटाया गया, बहुत सारे एक्ट को खत्म किया गया।
लेकिन एक चौकीदार विभाग एक ऐसा है, एक पीआरडी विभाग ऐसा है, एक होमगार्ड विभाग ऐसा है जिनको आज भी कहीं ना कहीं लगभग लगभग अर्दली एक्ट के अंतर्गत ही रखा जाता है। कई ऐसे आरक्षी हैं, अगर मैं बताऊं, बहुत सारे अभी जो नए नए युवा हमारे सिपाही बनकर जाते हैं, जब सिपाही बनते हैं ना तो उन्हें शुरुआत में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उनसे यदि तकलीफ पूछो तो वे बड़ा रोने लगते हैं कि भाई साहब अब हमसे मत पूछिए, आप 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 14 14 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर है। मुझे लगता है कि सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे एक्टों को खत्म किया जाना चाहिए। जो पुराने कानून है उन्हें खत्म करके एक नए कानून के अंतर्गत यानी भारतीय संहिता के अंतर्गत ही हर काम होने चाहिए। अब आपका क्या सवाल है, हमसे जवाब जरूर आप मांग सकते हैं, आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अर्दली एक्ट को समाप्त होना चाहिए। मित्रों, मैं हमेशा आपको कोई ना कोई जानकारी इस तरह से देने की कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकें, बहुत ही आसानी से आप इसे जान सकें। उसके बावजूद भी जब वीडियो पे सक्रियता नहीं दिखती या वीडियो पे एक्टिविटी नहीं दिखती तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि एक ही वीडियो तैयार करने में बहुत सारा समय लग जाता है। वही अभी हाल की बताऊं चतुराई, कई ऐसे थाने आपको बता दें, चाहे वो किसी भी जिला को उठा लीजिए, जब साइकिल वितरण होता है, एक खबर ऐसी भी निकल के आ रही, जब साइकिल वितरण होता है तो गिने चुने 10-5 लोगों को साइकिल दे दी जाती है। जो दीवान की चाटुकारिता करेगा, जो दीवान के तलवे चाटेगा, जो मुंशी के तलवे चाटेगा, जो इंस्पेक्टर के तलवे चाटेगा, उसे साइकिल मिल जाती है बड़ी आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है कि थाना बक्सी तालाब जो कि लखनऊ में पड़ता है, वहां पर दीवान सरेआम 500 रुपए की घूस मांगते हैं कि 500 रुपए जमा करोगे तो साइकिल मिलेगी। जब बंदे ने जमा नहीं किया, जब बंदा जाके पुलिस लाइन से साइकिल ले आया तो उसको धमकी दी जा रही है कि हम तुमको साइकिल पे चलने नहीं देंगे। मतलब ये हो क्या रहा है भगवान जाने। इस तरीके का सिलसिला कई थानों में देखने को मिलता है। तो मैं दीवान जी आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है? आप अगर किसी गरीब आदमी का पैसा खा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए कि अगर व्यक्ति नहीं दे रहा, अपनी स्वतः खुशी से आपको खुशी में लड्डू खिलाए तो एक अलग मैटर बनता है, पर आप अगर ये कहें वसूली होनी चाहिए तो ये गलत बात है। इसी तरह से नियुक्तियों पर रोकथाम तो लगी है, लेकिन जो भी बाबू को पैसा देता है उसकी नियुक्तियां हो जाती हैं, जो सक्षम नहीं है बेचारा उसे दौड़ना पड़ता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश का। मुझे लगता है इस पर कार्य होना चाहिए। जनपद भदोही में साइकिल बांटी गई, बुलाए गए सैकड़ों चौकीदार, बांट दी गई 10-20 लोगों को। तो ये सब क्या हो रहा है? जब दीवान जी के पास चौकीदार पहुंचते हैं तो दीवान जी कहते हैं अब तुम्हारा नाम मैं लिस्ट में लिख रहा हूं तब बटेगी। मतलब ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने का तात्पर्य यही है, आप समझदार हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि आपके साथ कितना अत्याचार है। इस अत्याचार से यदि मुक्ति पानी है तो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति ही एक विकल्प है आपके साथ, जो आपको इन सब चीजों से इंसाफ दिला सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट अवश्य करना, लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नीचे बटन दिया गया है, सब्सक्राइब करना, अपने परिवार को करवाना, क्योंकि इस चैनल को जितना बुलंद बनाओगे उतना ही आवाज आपकी बुलंद होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।